डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है -8x + y = 5 और इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें वाई जो है वो एक साइड पे होता है एंड देन बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे होती हैं। कुछ इस तरह से लिखी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c, जिसमें m जो होता है वो हमारी स्लोप होती है और c जो होता है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर -8x + y = 5 को हमने इस शेप में लेके आना है तो डेफिनेटली y जो है उसे हमें एक साइड पे रखना पड़ेगा एंड बाकी जो टर्म्स होंगी उन्हें हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो -8x + y = 5 है तो हम y को एक ही साइड पे रहने देते हैं। -8x को जब हम = की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8x में। एंड देन 5 जो है वो ऑलरेडी = की दूसरी साइड पे है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 5 के बाद +8x नहीं लिखा, उसकी रीज़न ये है कि जो फार्मूला है हमारे पास वो है y = mx + c, जिसमें वेरिएबल x जो है वो पहले आ रहा है, इसलिए मैंने -8x को दूसरी साइड पे ले जाके पहले x वाली वैल्यू लिखी है एंड देन अकेला कांस्टेंट लिखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे y जो था वो अकेला था तो इसलिए हम जब बाकी दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर m = m जो है वो क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास क्या होगा, x के साथ क्या लिखा हुआ है 8, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया 8 और y इंटरसेप्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है +5 = 5। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2y - 8 = 6x और इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है। दो पार्ट है हमारी इस क्वेश्चन के कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन हमने स्लोप लिखना है और y इंटरसेप्ट लिखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, वो क्या होता है y = mx + c, जिसमें m जो है वो हमारी स्लोप होती है और c जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो y = mx + c का मतलब ये है कि हमने एक साइड पे y को रखना है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें = की दूसरी साइड पे ले जानी है। अब हम यहाँ पे 2y जो है सबसे पहले यहीं पर ही रहने देंगे = 6x। -8 को जब हम = की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डेफिनेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 जो है वो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = की दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6x + 8 / 2। अब y के साथ 2 था तो 2 जब नीचे गया दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में जब ये कन्वर्ट हुआ तो डिनोमिनेटर बन गया। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये 6x + 8 का डिनोमिनेटर है, विच मीन्स कि 6x के नीचे भी 2 आएगा और 8 के नीचे भी 2 आएगा। तो हम यहाँ पे अब लिख लेंगे 6x के नीचे भी 2 लिख लेंगे और 8 के नीचे भी 2 लिख लेंगे। 2 1 दा 2, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ जाएगी, y = 3x + 4। अब ये उसी शेप में आ गया, y = mx + c की शेप में। तो हम अब यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है कि y एक साइड पे होता है एंड देन mx + c। तो mx की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x और c की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज़ आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हम लोगों ने स्लोप और इंटरसेप्ट को सेपरेट करके लिखना था। वेयर m जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। वेयर m = स्लोप = x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो स्लोप क्या हो जाएगी हमारी 3 और जो 4 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट = क्या आ जाएगा 4।